हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन आपके लिए यहाँ पर जो क्लास कराई जाती है वो ग्रुप डी रीट थर्ड ग्रेड अध्यापक पटवार वनपाल SSC, तो इन सभी की दृष्टिकोण से और स्टेट पुलिस वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ आपको मैनुअल अभी 2 क्लास कराई जा रही है, एक साइंस की और एक मैथ्स की। तो मैथ्स की क्लास अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा मैथ्स की क्लास है। इसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो पिछला वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की 2 वीडियो अपलोड हो गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर देखें। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। अभी जो समय चल रहा है कोरोना काल का, इसमें आप लोग प्रिकॉशन सावधानी बरतें, अनावश्यक घरों से बाहर न जाएं, और यदि जाना भी पड़े किसी काम से तो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र वगैरह अपने पास रखें, और ज़्यादा भीड़ भाड़ में खड़े ना हो, अपना और अपना परिवार का ध्यान रखें। तो आइए, आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर का बिल्कुल हर चैप्टर को, हर चीज़ को, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस हो, बिल्कुल बेसिक जीरो से मैंने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे मेरी, तो आपको हर वो चीज़ समझ में आएगी। एक भी डाउट मैंने छोड़ा नहीं है। फिर भी यदि कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज ये मैंने 6 टाइप करा दिए थे इस क्वेश्चन के इसमें, तो छठे टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वह किस दर से 7 गुनी होगी। तो ये मैंने 2 तरह से पढ़ाया था आपको। एक लॉन्ग मेथड था जो डिस्क्रिप्शन बेसिक से, उसमें क्या करते थे हम कि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, तो 3x मिश्र धन मान लेते थे, क्योंकि x तो हम मूलधन मानते थे, फिर ब्याज निकालते थे, फिर समय की गणना कर देते थे। फिर अगले वाले में जब समय की गणना आ जाएगी, समय आ जाएगा, तो हम किस दर से, दर की गणना कर लेते हैं सेकंड वाले में। तो उससे क्वेश्चन लंबा हो जाता था। तो मैंने आपको सेकंड मेथड भी बताया था। सेकंड मेथड में मैंने आपको जो बताया था वो ये था कि जैसे देखिए, अब ये कह रहा है कि 10%, ध्यान से देखना, साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। तिगुनी है ना, 3 गुनी, ठीक है, हो जाती है, हो जाती है। तो बराबर इसको N1 मान लेंगे, क्योंकि ये पहली कंडीशन है ना। तो पहली कंडीशन है तो क्या है, 3 गुनी, तो N1। तो वो कह रहा है कि किस दर से, किस दर से हैं, तो यानी अभी इसे को फाइंड करूं मैं, दर फाइंड करना है सेकंड वाले में, किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, किस दर से 7 गुनी होगी, हैं। तो इसको क्या कर लूं मैं, N2 मान लूँगा, है ना। ये मैं लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको सीधा सीधा सेकंड मेथड बता दिया है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहली शर्त क्या कह रही है, 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो उसको N1 बोल देंगे। पहली कंडीशन को हम N1 ही बोलेंगे, बाद वाली कंडीशन को N2 बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि किस दर से, तो अब दर हम निकाल लेते हैं। तो दर कैसे निकाल लेंगे, देखो, किस दर से, तो ये जो दर दिया हुआ है 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी, ये तो पहले वाले के लिए दिया है। अब जो सेकेंड स्टेप का दर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, R बराबर N2 - 1 बटा N1 - 1 इंटू R हैं। तो या तो आप इसको यूँ कह सकते हो, इसको R2 मान लो, इसको R1 मान लो, ऐसा कर सकते हैं हम, हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो पहला वाला दर दे ही रखा उसने, हैं। तो देखो यहाँ पे, अब N2 मैंने लिखाया था गुना होता है 3 गुना, ये 3 गुना को हमने N1 माना है, 7 गुना को N2 माना है। क्वेश्चन में दिख रहा ना सीधे सीधे। तो देखो N2 की जगह क्या रख देंगे हम, मान। अब हम मान रख देते हैं इसी के अंदर। N2 की जगह देखो अपन रख देंगे 7 गुना -1, और ये N1 की जगह 3 गुना हो रहा था राशि, तो 3 - 1, और इंटू R1 की जगह क्या रख देंगे, 10%। तो 10% तो परसेंट नहीं लिखेंगे हम, R की जगह 10 रख देंगे सीधे ऐसे। अब देखो आप इधर, 7 में से 1 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, इंटू 10
और ये 2 पंजे 10 कैंसिल, तो आपके क्या 6 × 5 बराबर 30%। ये हो गया क्वेश्चन आपका। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। ये तो मैं आपको इतने अच्छे से समझाता हूँ कि किसी स्टूडेंट को कुछ ऐसा ना रहे कि समझ में ना आया है। तो अभी आपको ये क्वेश्चन बड़े ईजी तरीके से समझ में आ गया है। अब आइए अगले टाइप की बात करते हैं। अब ये टाइप क्या कहता है, देखो कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाता है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है, तो 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है। तो वह राशि याद करो। अब हमें मूलधन याद करना है इसके अंदर, मूलधन याद करना है। तो देखो पहले तो मैं आपको यूँ समझाता हूँ, सॉल्यूशन में देखना, ध्यान से देखना। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाता है। तो माना अगर वो राशि x है या कुछ भी मानते हैं और 3 साल में 48 हो रहा है, तो ये मिश्रधन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 3 साल का। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 3 वर्ष का मिश्रधन बराबर 4800। अब ये मैं बेसिक से करा रहा हूँ, अभी आपको शॉर्ट मेथड बताऊँगा इसका। और देखो 5 वर्ष में कितना हो रहा है, तो ये 5 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा 5600 रुपये। तो आपको पता है कि 5 वर्ष में 5600 हो गया और 3 वर्ष में 4800 हो गया, तो इसलिए 5 - 3 बराबर 2 वर्ष का मिश्रधन। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा बराबर, अब इसमें से घटा दूं, 5600 में से 4800 घटा देते हैं, तो 5600 - 4800 बराबर कितना हो जाएगा 800 रुपये। ये 2 वर्ष का हो गया। अब आपको मैंने एक एक नियम शुरू में ही पढ़ाया था, जब मैंने परसेंटेज और लाभ हानि पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक एक नियम इतने अच्छे से पढ़ाया था। अब यहाँ से आप ऐसा नहीं लिख सकते होगा कि 2 वर्ष का मिश्रधन 800 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई, 1 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800/2 हो जाएगा ना। 2 वर्ष का 800, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 800/2। इसलिए पर ये ब्याज निकल रहा है, अब 2 वर्ष का ब्याज है ना। ये एक्चुअल में क्या है कि देखो, ये 3 वर्ष का मिश्रधन था, ये 5 वर्ष का मिश्रधन था, इसलिए 5 - 3 2 वर्ष का ब्याज आएगा। यहाँ नहीं लिखना था मिश्रधन, ये गलती हो गई थोड़ी। ये ब्याज है, ये ब्याज आएगा। 5600 में से 4800 घटाएंगे तो ब्याज आएगा। तो ब्याज कितना आया, ब्याज आपके आया 5600 - 4800 बराबर 800। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया आपके 800/2। तब 3 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। जब 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया, तो देखो यहाँ से तो 2 वर्ष का ब्याज निकला, और जब 2 वर्ष का ब्याज 800 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये 2 का भाग लग गया था 800 के नीचे जाके इधर, क्योंकि एक एक नियम यही कहता है ना। अगर आपको बोलते हैं 5 आम का मूल्य 4 रुपये, तो 1 आम का मूल्य कितना होएगा पहले निकालेंगे, 1 आम का मूल्य 4/5, और फिर 5 आम का मूल्य 4 रुपये, तो 9 आम का मूल्य कितना होगा, तो 1 आम का निकाल देंगे, इसलिए 9 आम का मूल्य 4/5 × 9, इस तरह से निकालते थे हम। तो वही चीज़ है यहाँ पर, 2 वर्ष का ब्याज 800 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज 800/2, इसलिए 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बराबर 800/2 × 3, तो 2 से ही 800 कट गया 400 बार हैं, तो 4 दिया ये 1200, ये 1200 रुपये क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। और 3 वर्ष का क्वेश्चन में दे रखा कि 4800 रुपये हो जाता है मिश्रधन। तो मूलधन क्या होता है आप जानते हो, मूलधन क्या होता है, P बराबर A - SI है। ए का मतलब अमाउंट मिश्रधन, ये सब पढ़ा दिया मैंने बेसिक में, जब क्लास स्टार्ट करी थी ना, जब ये साधारण ब्याज स्टार्ट करा था, तो सब इसीलिए पढ़ाया था ये। तो P बराबर A कितना था 4800 रुपये, और SI कितना आया 1200 रुपये 3 वर्ष का है, तो ये कितना आ गया 3600 रुपये। यही आपका P है, मूलधन है, ये आंसर 3600 रुपये आंसर। तो ये तो आपका बेसिक मेथड हुआ, जो आपके समझ में आ गया होगा, है ना। ये आपका बेसिक मेथड हुआ। अब बेसिक मेथड से तो हमने ये इसको ऐसे करा। अब हम ट्रिकी मेथड देखते हैं, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा आपको। ऐसे तो इतना बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही हो जाएगा अच्छे से आपसे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखो मूलधन बराबर ये P बराबर
सेकंड मेथड है ना, ये सेकंड मेथड। P बराबर देखो मूलधन व समय के वज्र गुणा का अंतर बटा समय का अंतर। ये सूत्र है एक शॉर्ट ट्रिक में, लेकिन मैंने आपको बार बार बोला है कि हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से होगा नहीं और हर क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से भी नहीं होगा। जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम समझते हुए चलेंगे। ये कराने का मकसद मेरा ये था कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है, तो 3 वर्ष में 4800, तो ये मिश्रधन हो गई ना, क्योंकि वो राशि थी 3600 और 3 साल में 4800 हो रही है वो, और 5 साल में 5600 हो रही है, तो ये भी मिश्रधन है। तो 5 वाले में से 3 का माइनस कर देंगे तो 2 वर्ष का ब्याज निकल गया। 2 वर्ष का ब्याज जब निकला तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे 2 का भाग देके, और जब 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा तो हम उसको गुणा करके 3 से 3 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे, और जब 3 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा तो हम उसको 3 वर्ष के मिश्रधन में से माइनस कर देंगे। ये जैसे किया यहाँ पर है कि P बराबर A माइनस SI, और वो आप मूलधन प्राप्त कर लेंगे। तो ये मकसद था कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। अब ये मेरा मकसद है कि आपको ट्रिक से भी बता दूं, कोई आपको दिक्कत ना आए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए ये इसके अनुसार ये जो कह रहा है वो हम करेंगे, मूलधन व समय के वज्र गुणा का अंतर। तो देखो वज्र गुणा कैसे करना है, देखो इधर तो हम लिख लेंगे वर्ष। अब ये क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, 3 वर्ष में। देखिए यहाँ लिख लिया 3 वर्ष में कितनी हो रही है राशि, ये हो रही है 4800 रुपये, तो यहाँ 4800 लिख दो आप। 5 वर्ष में 5600, तो इनका वज्र गुणा। अब वज्र गुणा कैसे होगा, ध्यान से देखो इधर, ये वज्र गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो इसे वज्र गुणा कहते हैं। तो देखिए 6 × 18 8 हासिल का 1, 6 × 5 30 और 1 5 × 15 और 1 16, 6 × 18 की 8 हासिल का 1, 5 × 15 1 16, और ये 00, और ये 8 × 5 40, 8 × 5 40 की 0 हासिल का 4, 5 × 4 20 और 4 24, और ये 00। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये हो गया, ये आपके क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब ये निकालने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, ये मान रख देना बस, मूलधन और समय के वज्र गुणा का अंतर। तो ये वज्र गुणा का अंतर अब हमें पता चल गया है। तो अंतर कैसे आएगा, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे हम। तो P बराबर 24,000 माइनस 16,800 हैं बटा, अब समय 5 - 3 है ना, 5 - 3, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे, P बराबर, अब देखो आप इधर तो 200 बचेगा 1000 में से, और इधर 23 में से 16 गए तो 7, 23 में से 16 गए तो 16 4 20 3 7200 है ना, बराबर है। ये 7200 हो गया, घट गया आपके, डायरेक्ट घटा दिया इसको मैंने, आप घटा के देख लेना ज़रूरत पड़े तो आपको। और 2 से काट दो, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, और ये 00 एक बार। तो P बराबर कितना आ गया, P बराबर 3600 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। तो ये शॉर्ट मेथड से हो गया क्वेश्चन। ये आपका बेसिक था और ये शॉर्ट मेथड से था। आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, करना कुछ नहीं है, बस इन्हीं को लिखना। 3 वर्ष में कितना हो रहा था, 4800, ये 3 वर्ष में 4800 रुपये। 5 वर्ष में 5600, 5 वर्ष में 5600, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि वज्र गुणा उसी को कहते हैं वज्र गुणा उसी को कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से। ये बराबर लिखते जाना ऐसे चाहो तो, है ना। 5 वर्ष बराबर इतना, ठीक है, और ये इतना, इस तरह से कर दे। 5 वर्ष बराबर 5600, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वज्र गुणा हो गया ये। और बड़े वाले में से ही 2400 - 16,800,
और 5 - 3 समय की गणना बचेगा, जिसको अपन भाग देके काट देंगे, हो गया कोल। अब ये वाला क्वेश्चन बचता है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन 2 तरह से कराऊंगा इसको भी। कोई राशि समान दर एवं समान समय पर उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है, मूलधन का 4/9 का मतलब गुणा, मैंने आपको उसमें पढ़ाया था किसमें, परसेंटेज में। आपने अगर मेरी वीडियो, आप इस चैनल पर वीडियो देखते हैं, आप इस पर एजुकेशन लेते हैं, आप बेसिक देखिए, एडवांस तो पढ़ाने वाले दुनिया में बहुत हैं, खूब अच्छे अच्छे चैनल हैं जहाँ बहुत हायर लेवल का पढ़ाया जाता है, लेकिन उतना आपको समझने का कैपेसिटी होना चाहिए, उतना आपका माइंड शार्प होना चाहिए, या आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उस लेवल को आप समझ पाएँ। मैं यहाँ कोशिश करता हूँ बिल्कुल बेसिक, छोटी छोटी जो आपकी कमियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, जो मैथ्स में अटकने डालती है, उनको दूर करने की। तो मैं बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ें आपको यहाँ स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी करवाता ही हूँ आपको, है ना। तो अगर आप इस चैनल पर पढ़ते हैं तो आप है ना इसकी प्लेलिस्ट जाके शुरू से देखें, ताकि आपकी सारी कमियाँ दूर हो जाए, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ बताई है उसमें। तो मैं यहाँ यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या कह रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है। अब का मतलब गुणा। अब देखो सॉल्यूशन करता हूँ मैं यहाँ आपके लिए। अब मूलधन हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। तो पहले तो हमें यही पता नहीं कि मूलधन क्या है, तो साधारण ब्याज की दर कहाँ से बताऊँगा मैं भी। तो माना मूलधन बराबर x, मान लूँ x, और बोल रहा है कि कोई राशि समान दर और समान समय पर, तो p बराबर x मान लिया, r बराबर r है, और t बराबर भी क्या मान लूँगा, r। ऐसा मान के चलता हूँ क्योंकि समान समय और समान दर बता रहा वो। तो दर को भी r मान लेता हूँ और समय को भी r मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपके सामने, है ना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको ऐसा कर दीजिए, r बराबर r% कर दीजिए और t बराबर r वर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को हमने, अब ये t बराबर r क्यों लिखा है, क्योंकि समान दर बोल रहा हूँ, समान दर एवं समान समय। तो दर भी r बराबर r% और समय भी t बराबर r वर्स, ठीक है ना। यदि अब ये क्या कह रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता, जो SI है आपका वो मूलधन का कितना है, मूलधन का 4/9 हो जाता है। तो ये मूलधन x और का 4/9, ये का मतलब गुणा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4x/9, ये आ गया। अब हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना इतना ध्यान से। तो बोल रहा है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। अब दर कैसे बताऊंगा, SI बराबर P इंटू टी इंटू R/100, यही बताते हैं ना। और आप जानते हो, ध्यान से देखते जाओ कि हमने यहाँ टी को भी R माना है और R को भी R माना है। तो T की जगह भी मैं R कर देता हूँ और R की जगह तो R रह गई, बटा 100 और बराबर ये SI। हमने ये माना इसलिए दोनों जगह R कर दिया, है ना। इसको 1 डाल देते हैं, इक्वेशन 1। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 से ये ऐसे लिखा है, ठीक है ना। T को भी R लिख दिया हमने। अब मान रख देते हैं इनकी जगह, ध्यान से देखते जाओ जरा, ये बेसिक तरीके से करा रहा हूँ ये। तो SI की जगह क्या रख दूँ, 4x/9, 4x/9, और P की जगह क्या रख दूँ, x, और R इंटू R, ये इंटू R²/100। और हमेशा मैंने आपको समझाया है कि जो चीज़ बराबर के इधर रहती है, जैसे ऊपर से ऊपर वाली कट जाएगी, नीचे से नीचे वाली कट जाएगी, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये है, हो जाएगा। और अगले स्टेप में R² बराबर ये 100 का गुणा और क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो 100 इंटू 4/9, ठीक, ये बटा 9 है ना, क्योंकि ये R² से गुणा होगा, ये R² से गुणा होगा ना, तो फिर गुणा होएगा और फिर गुणा R² निकालूंगा तो बटे में जाएगा जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, R² को यहीं रहने दिया ये, और इस 100 का इधर गुणा कर दिया, तो R² इधर ही रह गया, बाकी सारा इधर आ गया एक तरफ, हैं। तो आपके ये बन गया, ध्यान से देखो, R² बराबर
इसको यही कर देता हूँ मैं, ये 400 हो जाएगा बटा 9 इस तरीके से। तो आर बराबर, जब भी आर स्क्वायर का मान ऐसे हो तो आर का मान निकालेंगे तो वो संख्या रूट में चली जाती है, आपको पता है। तो 400 बटा 9, अगर ये आपको पता नहीं है, ये चीज़ों में भी आपको दिक्कत है कि आर स्क्वायर बराबर ये है तो आर बराबर ये कैसे हुआ, तो मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वर्गमूल देख लेना, वर्गमूल और घनमूल वाली, उसमें मैंने सिखा रखा है, ये अच्छे से सिखा रखा है। तो ये बाहर निकल के देखो क्या बनेगा, ये 20, क्योंकि 20 इंटू 20 400 होता है हैं, और ये बाहर निकल के क्या है बटा 3 हैं, और 20 बटा 3 को मैंने आपको सिखाया था आर परसेंटेज में होती है, तो 6 सही 2 बटा 3, 6 3 18 और 2 20 बटा 3%, ये आंसर आपके। और ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से प्रतिशत में सिखाया है, आप परसेंटेज का क्वेश्चन जाके देख लेना मेरा, हैं आप पढ़ो। सबसे पहले मैं आपको वीडियो पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप परसेंटेज देखो प्लेलिस्ट में जाके शुरू से, फिर लाभ हानि देखो, फिर आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो समझ नहीं आएगी। तो ये तो आपके हो गया बेसिक मेथड। अब आपको एक ट्रिकी मेथड बताता हूँ मैं इसी सवाल को सोल्व करने का। तो मैं यहीं करा देता हूँ इसको, लाइन खींच के आपको ऐसे ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। सेकंड मेथड, मार्कर चेंज कर दिया जाए, यहाँ ठीक रहेगा। देखो सेकंड मेथड, जब समय एवं दर समान दिया हो, तो प्रश्न में जब समय और दर समान दिया हो, जैसे समान ही दिया था ना यहाँ पे, कोई राशि समान दर और समान समय पर हैं, जब भी ऐसा दिया हो तो साधारण ब्याज की दर बताओ कह रहा वो, तो दर बराबर अंडर रूट ब्याज इंटू 100, ये कर देना आप डायरेक्ट। बस इस तरह के क्वेश्चन में सीधा सीधा हैं, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यही क्वेश्चन में कर देना। सेकंड मेथड में एक लाइन में क्वेश्चन होता है, ये तो मैंने समझाने के लिए कराया, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा जो आपको बताया ना मैंने, ये ताकि ये कैसे होगा। अब मैं डायरेक्ट ये दिखा देता तो आप लोग कहते यार ये याद थोड़ी रहेगा हैं, लेकिन अभी ये कैसे होगा वो भी बता दिया। और एक छोटा सा मेथड है, आप पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो सब याद रह जाएगा। एग्ज़ाम टाइम पे तो आप पढ़ते ही हो, तो आप इतना से याद रखो कि जब भी समय समान दे क्वेश्चन में और दर समान दे दे और आपसे साधारण ब्याज की दर पूछे, तो आपको क्या करना, दर बराबर अंडर रूट ब्याज इंटू 100। और देखो दर को मैं आर लिख देता हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है हैं, तो ब्याज कितना, ये 4/9 और ये इंटू आपका 100 है। हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया। और इसको अपन वापस अंडर रूट में वही कर देंगे, 400/9 हो जाएगा ये है, 4/9 इंटू 100, 400/9, क्योंकि आर बराबर अंडर रूट में किया ना अपन ने, सीधा सीधा अंडर रूट में किया है। अब ये आर स्क्वायर था तो यही मान आ रहा था आपके, लेकिन जब स्क्वायर हटा तो आर बराबर अपन ने यही रूट किया है, तो यहाँ सीधे आर बराबर ये लिख दिया है। ये सूत्र होता है आपके, ये सूत्र होता है, याद रखना, ये शॉर्ट मेथड का सूत्र है, ये दर बराबर ही है और इसी में आपको मान रखना है। और आर बराबर 400 बाहर निकलेगा क्योंकि ये 20 इंटू 20 हो जाएगा अंदर इस तरीके से, और ये 3 इंटू 3 हो जाएगा अंदर। तो अंडर रूट में से कोई भी जोड़ा बाहर निकलता है तो एक निकलता है, ये 20/3 बराबर 6 सही 2/3%, ये आपके आंसर हो गया। तो ये शॉर्ट मेथड में आपके एक लाइन में सवाल हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट लें इसका। देखिए क्वेश्चन आपका टाइप 9 है। टाइप 9 पढ़ेंगे हम। टाइप 9 क्या कहता है आपका, टाइप 9 किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या है। अब किसी धनराशि का सॉल्यूशन देखना ध्यान से, माना वह
धनराशि बराबर x रुपये। धनराशि का साधारण ब्याज जो SI है वो मूलधन का कितना हो जाता है, 3/5 हो जाता है। तो मूलधन कितना, x इंटू 3/5 बराबर 3x/5। ये SI हो गया आपका। समय कितना दे दिया, 5 वर्ष, t बराबर 5 ईयर्स। तो दर क्या है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं SI बराबर P इंटू टी इंटू R/100। और यहाँ से हमको क्या निकालना है, R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100/P इंटू टी, ये हो जाएगा। मान रख देते हैं यहाँ से, SI कितना निकला, 3/5x, तो 3/5 और ये x इंटू 100 बटा, इस तरह से होगा। और P कितना आएगा, है ना, ये यहीं पर आएगा, ध्यान रखना ऐसे, ये इस तरह से लिखा जाएगा, ये नहीं कि आप 3/5 ऊपर लिख दो, हैं। और P कितना आ जाएगा, P आ जाएगा आपके x, ये x, और t कितना आ जाएगा आपके 5। इस तरीके से ये आप, अब ऐसे कैसे ये क्या कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, इस 5 से देखो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 0 20 बार, और इस 5 से कट जाएगा 5 चौक 20। तो क्या बच गया, R बराबर 3 गुणा 4 बराबर 12%। यही आपके आंसर। एक तो मेथड ये हो गया आपका बेसिक, है, ये आपका बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया। और एक ट्रिकी मेथड है कि दर बराबर, देखो सेकंड मेथड दर बराबर क्या कह रही है, मूलधन का 3/5, तो 3/5 हो जाता है, हैं, तो गुना बटा समय इंटू 100, इससे भी निकल जाएगा आपका मान। ठीक, कैसे निकलेगा, देखो, इसी को आप ऐसे लिख लेना, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको इस तरह से लिखा है, गुना है, मूलधन का इतना गुना हो जाता है, बोल रहा ना 3/5 हो जाता है मूलधन का, बोल रहा ना साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 3/5 हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर गुना के लिए n/t इंटू 100, इस फॉर्मूले में मान रख दो आप, ये आपके सेकंड मेथड हो जाएगा। तो बराबर n की जगह 3/5 हैं, और t की जगह इंटू बटे में कितना हो जाएगा, ये 5 है ना, 5 वर्ष इंटू 100 है। तो आप चाहो तो 100 को ऊपर ही लिख दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ये काट दो आप, 5 25 और 25 चौक 100, और ये आपके 12% आंसर। ये सेकंड मेथड हो गया, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। किसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष एवं 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर, यानी 2 समय जो दिया रहेगा, जैसे 3 वर्ष और 4 वर्ष, इन समयों में प्राप्त साधारण ब्याज जो रहेगा उनका अंतर भी दिया रहेगा, ये 150 रुपये। तो वह राशि ज्ञात करो, यानी मूलधन ज्ञात करो। तो इसको हम सीधे बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा ये, इसको सीधे हम ट्रिकी मेथड से करेंगे एक। अब वो ट्रिकी मेथड क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन में सीधे इसको ट्रिक से बताने का प्रयास करूँगा। तो ब्याज का अंतर बटा समय का अंतर है, क्या करेंगे हम, ब्याज का अंतर P बराबर ब्याजों का अंतर इंटू 100 बटा समय का अंतर दर। इस फॉर्मूले में हम सीधे मान रख देंगे। ठीक है, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से है 3 वर्ष एवं 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 150 रुपये, तो राशि ज्ञात करो। तो हम वो राशि P निकालेंगे इस तरीके से। क्यों, क्योंकि अगर बेसिक से करने बैठेंगे तो इस सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए क्या करते हैं हम, P बराबर ब्याजों का अंतर कितना दे दिया, 150 रुपये सीधा दे रखा। देखना बहुत प्यारा सवाल है,
इंटू 100, ये वाला। समय का अंतर 3 वर्ष और 4 वर्ष, तो 4 माइनस 3 और गुणा दर कितना 6। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा 150 गुणा 100 बटा 1 गुणा 6 और 25 छंग 150, 6 25 हैं, तो P बराबर 25 इंटू 100 बराबर 2500 रुपये। यही आंसर हो गया आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन आपके नज़र के सामने आते ही आपको याद आ जाएगा ये चीज़ कि किसी राशि पर इतने परसेंट या इतने दर से 2 समयों का अंतर भी दिया रहेगा 4 वर्ष 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 400 रुपये होगा इसकी जगह, तो वह राशि याद करो। तो आप सीधे सीधे कुछ नहीं करोगे, ब्याजों का अंतर जो आपको यहाँ दे रखा है, ये ब्याज का ही तो अंतर है, ब्याजों का अंतर इंटू 100 बटा समय का अंतर जो दोनों समय में ब्याज दे रहा है वो 4 वर्ष और दूसरा, और इंटू आप दर कर देना जो आपको दर दिया है बटे में, और उसमें मान रख के कैलकुलेशन कर देना। 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एग्जाम के अंदर। लेकिन क्या मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब भी चैनल पर आते हो तो कॉपी और पेन लेकर आओ, रजिस्टर और पेन, और इनको आप लिखा करो, प्रैक्टिस किया करो। फिर किसी भी बुक को खोलो, मैं ये नहीं कहता कि हर बुक के हर क्वेश्चन शायद आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है उन सभी क्वेश्चनों को हल किया करो। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी आती है तो आप मैसेज कर सकते हो, हैं, तो मैसेज का बॉक्स खुला रहता है, आप वहाँ से कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपकी समस्या दूर करने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ अब आज तक की वीडियो में यहीं तक, तो मिलते हैं इसके आगे के टाइप और क्वेश्चन के साथ सरल ब्याज के लिए अगली वीडियो में। तब तक आप ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।